इस दुनिया में कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जिसके पास कोई प्रॉब्लम ना हो, और कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है जिसका कोई सोल्यूशन ना हो। लेकिन इंसान अपने परेशानियों से निजात पाने के लिए बहुत जल्द ही गलत फैसला ले लेता है। लेकिन मात्र उसके एक गलत फैसले की वजह से न जाने कई लोगों की ज़िंदगियाँ हमेशा के लिए बर्बाद हो जाती है। आज के कहानी में भी सेम कुछ ऐसी होता है, जिसकी वजह से एक व्यक्ति हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़ के चला जाता है। नमस्कार, आदाब, मैं हसमुद्दीन और आप देख रहे हैं सफ़र क्राइम तक। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने वाला हूँ, दरअसल ये घटना है उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश का एक ज़िला पड़ता है गोरखपुर, और इसी गोरखपुर के कैंट थाने का रहने वाला डॉक्टर घनश्याम शुक्ला। घनश्याम की पत्नी का नाम कुसुम जो एक LIC एजेंट है। घनश्याम के टोटल 2 बेटियां हैं, जिसमें बड़ी बेटी का नाम नम्रता और छोटी बेटी का नाम नेहा। घनश्याम अपने पूरे परिवार के साथ बड़े ही खुशहाल तरीके से जीवन व्यतीत करता है। लेकिन नम्रता जैसे ही जवानी के दहलीज पर कदम रखती है तो रुस्तमपुर का रहने वाला विष्णु तिवारी से प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है, और फिर नम्रता विष्णु तिवारी से लव मैरिज कर लेती है। लेकिन नम्रता जब विष्णु से शादी करती है तो इस शादी की मंजूरी नम्रता के माता पिता भी दे देते हैं, क्योंकि विष्णु भी उन्हीं की जाति बिरादरी का होता है। लेकिन नम्रता जब विष्णु से शादी करती है तो उस वक्त उसकी छोटी बहन नेहा 8वीं क्लास में पढ़ाई करती है। जैसे जैसे समय गुजरता है, नेहा इंटर का एग्ज़ाम देती है, उसके बाद कॉलेज में दाखिला ले लेती है। लेकिन नेहा जैसे ही जवानी के दहलीज पे कदम रखती है, नेहा की खूबसूरती में काफ़ी निखार आ जाता है। नेहा का जीजा विष्णु जब नेहा की खूबसूरती को देखता है तो विष्णु का नीयत खराब हो जाता है। चूँकि नेहा और विष्णु के बीच में जीजा साली का रिश्ता होता है, इसीलिए विष्णु भी नेहा से काफ़ी हद तक मजाक करता है। जब नेहा से काफ़ी गंदी मजाक करने लगता है तो नेहा को भी समझने में देर नहीं लगता है कि विष्णु चाहता क्या है। नेहा को जैसे ही मालूम चलता है कि उसके जीजा का उसके ऊपर गंदी नीयत है, नेहा भी अपने जीजा से काफ़ी सतर्क रहने लगती है। विष्णु अपनी तमाम कोशिश कर लेता है, लेकिन नेहा उसके हाथ नहीं आती है। इसीलिए अब विष्णु नेहा के साथ में जोर ज़बरदस्ती भी करता है। लेकिन विष्णु जैसे ही नेहा के साथ में जोर ज़बरदस्ती करता है, इस बात की शिकायत नेहा अपनी माँ से कर देती है। लेकिन नेहा जिस कॉलेज में पढ़ाई करती है, उसी कॉलेज का पढ़ने वाला अभिनव पांडे और नेहा के बीच में प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है। अभिनव जो नेहा के जीजा विष्णु का ही रिश्ते में भांजा लगता है। ये रिश्ते के बारे में दोनों जानते हुए भी नेहा और अभिनव दोनों एक दूसरे से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं। दोनों के प्यार का परवान जब चढ़ता है तो अभिनव नेहा से शादी करने का फैसला कर लेता है। लेकिन नेहा अपने जीजा के बारे में अभिनव से कुछ भी नहीं बताती है। अभिनव जब नेहा से शादी करने का फैसला कर लेता है तो शादी का रिश्ता भेजने के लिए सबसे पहले अपने मामा विष्णु से मुलाकात करता है, और विष्णु से कहता है कि मैं नेहा से बेइंतहा मोहब्बत करता हूं और मैं उसी से शादी भी करना चाहता हूं। लेकिन अभिनव जैसी इस तरह की बातें अपने मामा से कहता है, इसे सुन करके विष्णु काफ़ी गुस्से में भड़क जाता है और अपने भांजे को फटकार लगाते हुए कहता है कि तुझे मालूम भी है कि तेरा और नेहा के बीच में रिश्ता क्या है। विष्णु इस रिश्ते के लिए तैयार नहीं होता है। अभिनव अपने घर चला आता है और अपने रिश्ते के लिए अपनी माँ से बात करता है और अपनी माँ को नेहा के घर पे भेजता है। लेकिन इससे पहले कि अभिनव की माँ अपने बेटे का रिश्ता लेकर नेहा के घर पे जाती, विष्णु अपने ससुराल में जाता है और अभिनव के खिलाफ में अपने सास ससुर को काफ़ी भड़का देता है। इधर अभिनव की माँ अपने बेटे का रिश्ता लेकर नेहा के घर पर जब जाती है तो नेहा के माता पिता अभिनव की माँ की काफ़ी बेइज्जती कर देते हैं और इस रिश्ते के लिए मंजूरी नहीं देते हैं। अभिनव की माँ अपना सर झुकाए हुए घर चली आती है। लेकिन जैसे ही नेहा के माता पिता को मालूम चलता है कि नेहा का अभिनव के साथ में प्रेम प्रसंग चल रहा है, इस बात से नेहा का माता पिता काफ़ी चिंतित हो उठते हैं। नेहा के माता पिता को लगता है कि इससे पहले कि नेहा कोई गलत कदम उठा ले, जल्दबाजी में नेहा का रिश्ता तय कर देते हैं मनीष से। मनीष के पिता का नाम राधा मोहन पांडे, और बहुत जल्दबाजी में ही नेहा के माता पिता नेहा की शादी मनीष से करवा देते हैं। साल 2003 में नेहा जब मनीष से शादी कर अपने ससुराल जाती है, ससुराल तो चली जाती है, लेकिन इसके बावजूद भी अभिनव से बातचीत करना बंद नहीं करती है। नेहा जब अपने ससुराल में चली जाती है, इस बात से नेहा का जीजा विष्णु काफ़ी खुंदक में आ जाता है कि नेहा शादी भी कर ली, अपने ससुराल भी चली गई, लेकिन विष्णु का मनोकामना पूरा नहीं होता है। लेकिन विष्णु को जैसे ही मालूम चलता है कि नेहा शादी के बाद भी अभिनव से बातचीत करती है, विष्णु को एक मौका मिल जाता है नेहा से बदला लेने के लिए।
और फिर विष्णु नेहा के पति मनीष से मुलाकात करता है और मनीष से नेहा की सारी सच्चाई बता देता है। मनीष से कहता है कि नेहा का शादी से पहले ही एक लड़के के साथ में प्रेम प्रसंग चल रहा था और सच तो ये है कि नेहा अभी भी उस लड़के से बातचीत करती है। विष्णु जैसी इस तरह की बातें मनीष से कहता है, सच्चाई जानकर मनीष भी काफ़ी गुस्से में आ जाता है और इसी बात से लेकर नेहा और मनीष के बीच में झगड़े तकरार शुरू हो जाता है। झगड़े तकरार कुछ इस प्रकार से बढ़ जाती है कि अब आए दिन मनीष अपनी पत्नी नेहा की पिटाई भी करने लगता है। जब इस बात की जानकारी नेहा के माता पिता को मालूम चलता है, एक दिन घनश्याम नेहा के ससुराल में जाता है और अपनी बेटी को साथ लेकर घर आ जाता है। नेहा अपने मायके तो चली आती है, लेकिन तब तक वो प्रेग्नेंट हो जाती है। जैसे ही 2 महीने का समय गुजरता है, नेहा एक बच्ची को जन्म देती है। नेहा जब अपनी बच्ची को जन्म देती है तो नेहा के माता पिता इस बात की जानकारी नेहा के ससुराल वालों को देते हैं, लेकिन सब कुछ जानने के बावजूद भी नेहा के ससुराल से कोई भी नेहा की हाल चाल लेने के लिए उसके घर पे नहीं आता है। दरअसल मनीष नेहा के माता पिता से साफ साफ कह देता है कि मैं नेहा से तलाक लेना चाहता हूँ। जैसे इस तरह की बातें कहता है, नेहा के माता पिता काफ़ी परेशान उठते हैं। वो तमाम कोशिश कर लेते हैं कि नेहा के ससुराल वाले आए और उसे लेकर अपने साथ जाए, लेकिन मनीष अपने जिद पर उतर जाता है। इसीलिए साल 2004 में नेहा अपने माता पिता के साथ महिला पुलिस थाने में जाती है और अपने पति के विरोध में मुकदमा दर्ज करा देती है। जैसे ही अपने पति के विरोध में मुकदमा दर्ज कराती है, मनीष को जब मालूम चलता है, मनीष काफ़ी गुस्से में भड़क जाता है। उसी दिन ससुराल में जाता है और नेहा की बुरी तरीके से पिटाई कर देता है। लेकिन इतना सब कुछ होने के बावजूद भी नेहा अपने पति के साथ ही जाने के लिए तैयार होती है, लेकिन मनीष अपने पत्नी को साथ ले जाने के लिए कभी तैयार ही नहीं होता है। जब बुरी तरीके से पिटाई करता है, नेहा भी अपनी ज़िंदगी से इस कदर से तंग आ जाती है कि आखिरकार जहर खा लेती है। जहर तो खा लेती है, लेकिन नेहा के माता पिता तुरंत ही लेकर नज़दीकी हॉस्पिटल चले जाते हैं। डॉक्टर नेहा की जान बचा लेते हैं। नेहा जब हॉस्पिटल में पहुंचती है, जैसे इस बात की जानकारी अभिनव को मालूम चलता है कि नेहा ने आत्महत्या करने की कोशिश की है, अभिनव भी भागते दौड़ते हॉस्पिटल में पहुंचता है। अभिनव जब हॉस्पिटल में पहुंचता है, नेहा की जब हालात देखता है तो हॉस्पिटल में ही नेहा के माता पिता से कहता है कि नेहा से मैं शादी करूंगा। अभिनव इतना सब कुछ होने के बावजूद भी नेहा से शादी करने के लिए तैयार हो जाता है। तब जाकर के ये रिश्ता कहीं ना कहीं नेहा के माता पिता को भी बेहतर लगता है, लेकिन तब तक नेहा का मनीष से तलाक नहीं हुआ था। नेहा जैसे ही घर आती है, नेहा के माता पिता सबसे पहले मनीष से तलाक करवा देते हैं और मनीष से तलाक लेने के बाद नेहा की शादी अभिनव से करा देते हैं। नेहा अभिनव से शादी कर अपने ससुराल चली जाती है। अपने पति के साथ खुशहाल तरीके से जीवन व्यतीत करने लगती है। जब कुछ समय गुजरता है, नेहा अभिनव के भी 2 बच्चों की मां बन जाती है, लेकिन तब तक अभिनव रियल एस्टेट में एक नौकरी करता है। लेकिन उसके बाद से अभिनव रियल एस्टेट की नौकरी छोड़ देता है और फिर प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करने लगता है। अभिनव जब प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करने लगता है, इस प्रॉपर्टी डीलिंग में काफ़ी हद तक पैसा कमाता है। अभिनव जब काफ़ी मात्रा में पैसे कमाने लगता है, यार दोस्तों के साथ में बैठकर दारू शराब भी पीने लगता है। लेकिन अभिनव जब दारू शराब पीने लगता है तो उसकी पत्नी नेहा इस बात का काफ़ी हद तक विरोध करती है। दरअसल नेहा को अभिनव का दारू शराब पीना अच्छा नहीं लगता है। इस बात से नेहा अभिनव को काफ़ी हद तक समझाने की कोशिश करती है, लेकिन तब तक अभिनव नशे की आदी हो चुका था। आए दिन हर रोज़ दारू शराब पीकर घर पे आता है। जब भी दारू शराब पीकर के घर पे आता है, इसी बात से लेकर नेहा और अभिनव के बीच में झगड़े तकरार शुरू होता है। जब दोनों के बीच में झगड़े तकरार शुरू होता है तो अभिनव भी नेहा की बुरी तरीके से पिटाई करता है। समय जब यूं ही गुजरना शुरू होता है, तब तक इसी बीच में नेहा की माँ इस दुनिया को छोड़ के चली जाती है। नेहा की माँ की जब मौत हो जाती है तो नेहा के पिता अकेले घर पे रह जाते हैं। इसीलिए नेहा भी अब अपने घर पे चली आती है और अपने पिता के साथ ही रहने लगती है। इसके बाद से अभिनव जब भी ससुराल में जाता है, अपनी पत्नी को वापस लाने की बात करता है, लेकिन नेहा अपने पति के सामने सिर्फ एक ही शर्त रखती है कि जब तक तुम दारू शराब पीना नहीं छोड़ दोगे, तब तक मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। लेकिन अभिनव इस कदर से नशे का आदी हो जाता है कि चाहकर भी दारू शराब नहीं छोड़ पाता है। अक्सर आए दिन दारू शराब पीकर अपने ससुराल में जाता है और अपनी पत्नी को मनाने की कोशिश करता है, लेकिन नेहा उसके साथ जाने के लिए तैयार ही नहीं होती है। 21 अक्टूबर 2016 को रात्रि के 10 बजे के आसपास अभिनव काफ़ी मात्रा में दारू शराब पीकर अपने ससुराल में जाता है और फिर नेहा को अपने साथ ले जाने की बात कहता है, लेकिन नेहा
उस टाइम भी उसके साथ जाने के लिए तैयार नहीं होती है। जब दोनों के बीच में झगड़े तकरार शुरू होता है, अभिनव नेहा की बुरी तरीके से पिटाई कर देता है। लेकिन घनश्याम जब अपनी बेटी को अपने ही सामने पिटते हुए देखता है, घनश्याम से बर्दाश्त नहीं होती है और तुरंत ही नज़दीकी थाने में फ़ोन कर देता है। वहाँ पे 2 पुलिस कांस्टेबल पहुँच जाते हैं। लेकिन जैसे ही 2 पुलिस वाले घनश्याम के घर पे पहुँचते हैं, अभिनव जब अपने सामने पुलिस वालों को देखता है, इसे देखकर अभिनव और गुस्से में भड़क जाता है। अभिनव को ये पूरा विश्वास हो जाता है कि पुलिस वालों को घनश्याम ने ही बुलाया है और घनश्याम की वजह से ही नेहा अपने ससुराल नहीं जा रही थी। अभिनव इस कदर से गुस्से में पागल हो जाता है कि गुस्से में आकर अपने पास से लाइसेंसी रिवॉल्वर निकालता है और पुलिस वालों के सामने ही एक पर एक 2 गोलियां घनश्याम के ऊपर चला देता है, जिसकी वजह से घनश्याम की घटनास्थल पर ही मौत हो जाती है। उसके बाद से अभिनव नेहा के ऊपर भी हमला करना चाहता है, लेकिन उससे पहले पुलिस अभिनव को धर दबोच लेती है। उसके बाद अभिनव को पकड़कर थाने लेकर जाती है और फिर नेहा के ही तहरीर पे अभिनव के ऊपर धारा 302 के तहत मुकदमा दर्ज करती है और फिर उसे जेल भेज देती है। वाकई में दोस्तों, नेहा की 2 शादी करने के बावजूद भी ना तो उसे पति मिल पाता है और ना ही प्यार मिल पाता है। दोस्तों, इस पूरी घटना के बारे में आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।